जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। रफ़ी पॉइंट्स के हवाले से पहला हमारी कैलकुलेशंस थी। आज है सेल फिज़ियोलॉजी। तो सेल फिज़ियोलॉजी में मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आते हैं वो आता है जी नाम सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके बाद वो पूछता है कि मेड अप किस चीज़ से होता है। दो चीज़ों से होती है ये। एक तो हाइड्रोफिलिक, इसका जो हाइड्रोफिलिक होता है वो इसके हेड होता है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर का। जो हाइड्रोफोबिक होता है एंड वो इसकी जो टू फैटी टेल्स होती हैं वो इसका जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और इसके दरम्यान जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये आता है कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या स्टेरॉइड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो है लिपिड सॉल्युबल हैं, ठीक है, ये पास हो सकती हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल चीज़ें जैसे ग्लूकोज, यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इसमें से पास नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये इनके हेड्स के उधर उधर पास होती हैं लेकिन ये परमिएबल नहीं होती, ठीक है। तो कुछ पास्ट एमसीक्यूज हैं, जैसे द लिपिड बाइलेयर ऑन द सेल मेम्ब्रेन इज हाईली सॉल्युबल फॉर गैसेस के लिए हाईली सॉल्युबल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा चीज़ आती है मैक्सिमली परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू, वो वाटर से परमिएबल है क्योंकि इसमें एक्वापोरेंट प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। दूसरा आता है इंटेग्रल प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन आर जॉइंट टू लिपिड्स ऑफ द मेम्ब्रेन बाय, दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, एक इंटेग्रल एक पेरिफेरल। जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में मौजूद होती हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। अगर तो हो पेरिफेरल प्रोटीन्स फिर वो होती हैं जो इसमें पेरिफेरल प्रोटीन्स आ जाएंगे वो होती हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये कहते हैं कि वाटर इंटर्स इनटू द सेल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, वो पोर्स के थ्रू होता है। वाटर गोज़ फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल, या प्लाज्मा से एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होती है उसमें ये फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। ये चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं सेल मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से।